आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से मुलाकात की और जनपद में रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन लोगों ने कहा कि जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उसको हटाया जाए, जात पात के आधार पर कार्रवाई न किया जाए। वहीं सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने नगर के जर्जर सड़कों के मरम्मत की मांग की। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी 4 अगस्त को कल जनपद आजमगढ़ में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को नाला ढकने के लिए लगाकर झंडे का अपमान करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा के नाम पर गरीबों, ठेला गुमती वालों व मजदूरों को सड़क किनारे से हटाने के नाम पर परेशान किया गया। विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायतों के द्वारा कराए गए प्रस्तावित कार्यों का किया गया। ऐसे कार्यक्रम एमपी विधायक व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। यह मुख्यमंत्री पद का अपमान है। लोकसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनारस, गोरखपुर व सिंगापुर के विकास के बराबर विकास की बात किया था, लेकिन इस तरह की किसी योजना का कार्यों का शिलान्यास नहीं हुआ। अखिलेश यादव की सपा सरकार में हरिहरपुर में करीब 1.5 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराकर संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था। विकास भवन के बगल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जा रहे राहुल प्रेक्षागृह का निर्माण पैसे के अभाव में रुका हुआ है। इसके बारे में यहाँ के सांसद जी जो खुद कलाकार हैं नहीं बोले। प्रदेश के निर्माण का अधिकांश बजट वाराणसी और गोरखपुर में खर्च हो रहा है। आजमगढ़ की उपेक्षा हो रही है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गैंगस्टर या रासुका की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर जाति विशेष के बड़े अपराधियों को बनारस में छोड़ा गया। धर्म और जाति के नाम पर अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। मोदी सरकार आटा, दही, छाछ, मट्ठा आदि पर टैक्स लगाकर गरीबों की रोजी रोटी से वंचित कर रही है। रोजगार देने के नाम पर झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। सेना से लेकर अन्य विभागों में नियुक्तियों को पूंजीपतियों के हाथों बेचकर कम पैसे पर संविदा व आउटसोर्सिंग का प्रावधान हो रहा है। उपचुनाव में भाजपा बसपा के तालमेल के कारण दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए। आजमगढ़ की जनता सब जान गई है। 2024 में जनपद की दोनों सीटें सपा जीतेगी। भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। टिकट किसी और को देती है, जिताने का काम दूसरे को करती है। मुख्यमंत्री के मंच पर रिशु सिंह एमएलसी व अरुणकांत यादव दोनों मौजूद थे। इसमें जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जनता को अपेक्षाएं थी कि जनपद में किसी बड़े विकास कार्यक्रम की घोषणा होगी जिससे जनपद सिंगापुर, बनारस और गोरखपुर की तरह से उसका नाम लिया जाएगा विकास करने के मामले में। उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। आजमगढ़ की जनता को इसकी तकलीफ है। दूसरा, जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद करके गरीबों की झुग्गी झोपड़ी हटाई गई, एक दिन गरीब पैसे से खाना खाएगा, रोज कमाने वाला रोज खाने वाला, उसको जिस तरह से परेशान किया गया, यह मुख्यमंत्री के आने से समाजवादी पार्टी की कंप्लेन है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर इस तरह के कार्य करने से तमाम गरीबों को शाम को भोजन नहीं मिला। इस जनपद में जिस तिरंगे की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आज़ादी के दौरान जिसके चरित्र के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय मुखबिरी करते थे, इनके संगठन के लोग मुखबिरी करते थे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा लेकर के अपना गांव जाने का और हर जगह जाने का और झंडा लगाने की बात कर रहे हैं, उनसे सबसे बड़ा सवाल है कि आपने आजमगढ़ की धरती पर नाले पर तिरंगे को लगा करके आपने तिरंगे का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है। यह समाजवादी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और आजमगढ़ के लोगों से मांग है कि आजमगढ़ लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। और हम मांग करते हैं
कि जो अखिलेश यादव की जमाने के काम अभी बड़े हैं, आपके ही बगल में हरिऔध कला भवन अभी निर्माण का कार्य नहीं हो पाया। तमाम ऐसी संस्थान हैं जिनका काम नहीं, अभी हमने उस समय जमीन एक्वायर की थी पैरामेडिकल कॉलेज की, अभी ये योजना बन रही है कि हम उस पर काम करेंगे। हवाई अड्डा का हम लोग समझ रहे थे ये लोकार्पण होगा। कई साल से लोकार्पण रुका हुआ है, क्या कारण है कि लोकार्पण नहीं हो पा रहा है? कौन सी ऐसी स्थिति लोकार्पण नहीं हो पा रहा है? ये लोकार्पण नहीं रहा। जो समाजवादी पार्टी का काम नहीं है, केवल ये जनता के लिए काम किया गया है, उसको करावें। और जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई की जा रही है, इसको निष्पक्ष किया जाए, जाति और धर्म के आधार पर न किया जाए। अगर जात धर्म के आधार पर किया जाएगा, जनता में आक्रोश पैदा होगा, वो आक्रोश सड़कों पर फूटेगा। कल योगी जी ने यह भी कहा कि 2024 में दोनों लोकसभा आजमगढ़ के जीतेंगे, 27 में सभी 10 विधानसभा जीतेंगे। अब तो खाते में गुल्लर खा गए, मालूम है कि एक कहावत पूरी नहीं हम कहें, खाते में गुल्लर खा गए। अब समय बताएगा कि वह किस तरह से जीतेंगे। अब तो प्रदेश आजमगढ़ की जनता जान चुकी है कि कितना झूठ बोला गया, कितना बरगलाया गया, किस तरह से तिकड़म किए गए। शासन प्रशासन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ लाल कार्ड पीला कार्ड देकर के हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंगों पर जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि आप पोलिंग पर नहीं जाएंगे, आप घरों पर बैठेंगे। और इस तरह की जो हरकत की गई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ की गई, इस आधार पर आगे अब नहीं हो पाएगा। जनता सड़क पे आएगी, जनता वोट डलाने का काम। कहीं न कहीं गुटबाजी रही लोकसभा चुनाव में, पार्टी में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि देखने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और, खाने के दांत और। एक तरफ जसवंत सिंह, दूसरी तरफ क्या नाम उनका, अरुणकांत यादव। भारतीय समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी जो काम करती है वो सीधे करती है। मतभेद हो सकता है, लोग घर पे बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन इन सब कामों में कभी भी समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करती। कोई हमारा नेता ऐसी कृत्य नहीं करता कहीं जो पार्टी का नुकसान। हार का असर ये रहा कि पूरे प्रदेश में इकाइयाँ भंग कर दी गई, अखिलेश जी को करना पड़ा। नहीं, ये तो हमारा 2018 में हमारा संगठन बना था। हमारा संविधान है कि हर 3 साल पे दोबारा हमारी कमेटियां गठित होगी, हमारे सदस्यता अभियान चलेंगे, उसके अनुसार पर कमेटियां गठित होगी, उसके तहत ही किया गया है। अब हमने बल्कि 5 साल के लिए अपना संविधान संशोधन कर दिया है, उसको 5 साल में कर दिया गया, पहले 3 साल का था। इस तरह के नहीं, हार जीत तो जिस तरह से हो रही है, बेईमानी कितना दिन चलेगी? बेईमानी काम तो होगा। सांसद निरहुआ बनते ही तमाम घोषणाएं उन्होंने की थी, क्या लग रहा है कि उम्मीद पे खरे उतरेंगे? तो मैं तो आपसे बता दिया। हम लोग तो उसी, ये निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार धर्म और जात के आधार पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है, और इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रशासन का तो कहना है कि जहली शराब कांड के मास्टरमाइंड रमाकांत यादव जी हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। इसको तो पहले करने, 4 महीना पहले की घटना आज क्यों कर रहे हैं? आज इस नाते कर रहे हैं कि हमको दहलाने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, कि जो लोग आवाज़ उठाएंगे उनको मुकदमे में डाल दिया जाएगा। अगर वो मुलजिम थे तो उनको पहले इन्वेस्टिगेशन में उनको ले लेना चाहिए था। हम कोई नहीं, कुछ नहीं करते। कहीं न कहीं रमाकांत जी ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोला था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, क्या उसकी सजा मिल रही है? अब है तो भारतीय जनता पार्टी का फंडा है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। उनके लिए लोकतंत्र संविधान कोई मायने नहीं रखता। यह इस समय लोकतंत्र की सरकार नहीं है, संविधान की सरकार नहीं है, इस समय राजाओं की सरकार। डीएम साहब से आप लोग मिले, क्या मांग किया? डीएम साहब से हम लोगों ने कहा
कि जनपद के विकास में जो ये उस समय के हमारे काम अभी बाधित हैं, उन कामों को आप भेज करके कराने का काम कराएं। ये जनहित के काम है, ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है, केवल ये जनता के लिए काम किया गया है, उसको कराएं। और जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई की जा रही है, इसको निष्पक्ष किया जाए, जाति और धर्म के आधार पर न किया जाए। अगर जात धर्म के आधार पर किया जाएगा, जनता में आक्रोश पैदा होगा, वो आक्रोश सड़कों पर फूटेगा। कल योगी जी ने यह भी कहा कि 2024 में दोनों लोकसभा आजमगढ़ के जीतेंगे, 27 में सभी 10 विधानसभा जीतेंगे। अब तो खाते में गुल्लर खा गए, मालूम है कि ये कहावत पूरी नहीं हम कहें, खाते में गुल्लर खा गए। अब समय बताएगा कि वह किस तरह से जीतेंगे। अब तो प्रदेश आजमगढ़ की जनता जान चुकी है कि कितना झूठ बोला गया, कितना बरगलाया गया, किस तरह से तिकड़म किए गए। शासन प्रशासन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ लाल कार्ड पीला कार्ड लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंगों पर जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि योजनाएं लोकार्पण की गई, उनका प्रधान स्तर से या ब्लॉक प्रमुख स्तर से उद्घाटन हो सकता था, फिर उसको उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री क्यों आना पड़ा? ये है तो गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉकों के जिला पंचायत के जो निर्माण थे वही कराए, वही निर्माण का हुआ करके 1 अरब 43 करोड़ 143 करोड़ दिखा दिए। वह बताओ कौन सी अपनी योजना है, कौन से सड़क निर्माण का उन्होंने लोकार्पण, नया सड़क बना करके कोई लोकार्पण। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि आपकी सरकार रहते आजमगढ़ में किसी को कमरा नहीं किराया मिलता था, आतंकगढ़ बन गया था और लोग अपना पहचान छिपाते थे, बाहर जाते थे। ये गुजरात मॉडल के लोगों के लिए यहाँ कमरा आजमगढ़ में नहीं मिलता, क्योंकि गुजरात मॉडल जानते हैं क्या है? गुजरात मॉडल है नफरत पैदा करने का। गुजरात मॉडल अब उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आ रहा है कि गुजरात मॉडल क्या है। तो योगी जी जब आते थे नफरत पैदा करते थे, उसमें कमरे नहीं मिलते थे। ये आजमगढ़ नफरत पैदा करने वालों को नहीं तरजीह देता। गुजरात मॉडल आजमगढ़ में नहीं बनेगा। गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना, पूंजीपतियों की मदद करना। आज गुजरात में आप पता कर लीजिए, जाके लोग रो रहे हैं, तमाम आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो जिस तरह से आज वहाँ के लोग रो रहे हैं, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। यही गुजरात मॉडल। शहर की सड़कों की हालत खराब है, उस पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है प्रशासन की तरफ से। आप लोग भी कुछ इसके लिए मांग उठा रहे हैं? हमारे विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी विधानसभा में उठाया। आज डीएम साहब से उन्होंने कहा कि डीएम साहब ये खस्ता हाल सड़कों की तरफ देखिए। आजमगढ़ जिले का ऐसा बुरा हाल कभी नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी आए, हम ही लोगों को बुला लिए होते, हम ही लोगों को बुला लिए होते, बात कर लिए होते, आप नहीं कह पाते। ये हमको, हमारे विधायकों को जो प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री जी के आने का, उसका भी पालन नहीं हुआ। उनको बुलाया जाना चाहिए, की बात सुनी जानी चाहिए। ये जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वह सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे में यह काम भी नहीं हुआ। समीक्षा बैठक में आप लोग को नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। नाम तो दिया, अगर नहीं बुलाया गया तो बहुत गंभीर विषय है। प्रोटोकॉल में नाम था नहीं तो कोई सूचना तो दे। यहाँ इनके यहाँ इन लोगों विधायकों के यहाँ कोई भी जो इनका प्रोग्राम आया था उसको नहीं मिला, वह नहीं मिला, बहुत गलत। कोई सूचना नहीं दी गई। प्रशासन डर रहा था कि समाजवादी पार्टी के आकर के लोग, हो सकता है कि हम लोगों का पोल खोल दें, अन्य योजनाओं को लोग कह दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।